बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर यानी कि सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम हैं ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ना सिर्फ इंग्लिश का आपको मैं मिड टर्म का सिलेबस बताऊंगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मिड टर्म में इंग्लिश की आपकी जो ग्रामर रहने वाली है, ठीक है, यानी कि ग्रामर से आपके राइटिंग वाले सेक्शन से क्या क्या पूछा जाएगा। दैट्स वाई बच्चों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन या डाउट हो आपका तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। क्लास 10th का हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके ज्वाइन जरूर करो इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए। और हाँ, अगर आप सभी बच्चे अभी तक 1.5 लाख हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर बनिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, डीओई की तरफ से क्लास 10th का आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसी सिलेबस को कंप्लीट अच्छे से डिकोड करके समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, 1% भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है वीडियो के एंड तक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी जो पहली वाली किताब है फर्स्ट फ्लाइट, इसको निकालो और फिर आपको मैं बताऊं इससे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, निकाल लिया आपने? तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपको जो चैप्टर पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, यानी कि पहला आपका जो चैप्टर है ना अ लेटर टू गॉड, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पढ़ना है आपको। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 आपका स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि तीसरा वाला। इसमें ना इसके 2 पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, दोनों आएगा सिलेबस में। चैप्टर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और चैप्टर 5 रहेगा आपका ग्लिम्पेस ऑफ इंडिया। ठीक है, चैप्टर 5 एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, दोबारा से देखो बच्चों, पहला चैप्टर यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये रहा, देखो अ लेटर टू गॉड रहेगा आपका। ठीक है, सेकंड नेल्सन मंडेला जी का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया। ये तो होगा भाई चैप्टर। अब आ जाओ इसके पोएट्री वाले पार्ट पे, यानी कि अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको पोएम्स कौन कौन सी पढ़नी है। ठीक है, तो पोएम्स के अंदर सबसे पहले आपकी पोएम होगी डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि पोएम नंबर 1 है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फिर आपकी पोएम नंबर 2 है फायर एंड आइस। ठीक है, इसी के नीचे है ना फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब दोनों पोएम एक ही राइटर की हैं, दोनों पढ़नी है। फिर आती है आपकी पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू। ठीक है, पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ले नॉरिस। पोएम नंबर है हमारी 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, पोएम नंबर 4 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये वाली। फिर आती है पोएम नंबर 5 द वॉल पोएम। ठीक है, पोएम नंबर 5 है द वॉल पोएम। एक बार जूम करके दिखा देता हूं आपको, है ना, जैसे भी चैप्टर दिखाए थे। तो देखो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, दोनों के राइटर एक ही हैं। अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द वॉल पोएम। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लाइट का। अब निकालो अपनी दूसरी वाली किताब फुटप्रिंट्स विदाउट पेट, निकाल ली, वेरी गुड। अब इसमें देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर 1। चैप्टर 2 रहेगा बच्चों आपका द थीफ स्टोरी, चैप्टर 2 द थीफ्स स्टोरी। चैप्टर 3 है बच्चों द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, द मिडनाइट विजिटर। फिर आता है चैप्टर 4 आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आगे देखेंगे तो चैप्टर 5 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि इसी चैप्टर का नाम है। तो ये रहे आपके 5 चैप्टर। ठीक है, यही 5 चैप्टर टोटल
आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे इस दूसरी वाली किताब से। जूम करके दिखा दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो बच्चों, A Triumph of Surgery, The Thief's Story, The Midnight Visitor, A Question of Trust, Footprints Without Feet। ओके, ये हो गया आपका अच्छे तरीके से। चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की, जो कि है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ग्रामर में आपके जैसे 9वीं में आपने टेंस पढ़े थे, वैसे ही आपके टेंस आएंगे 10th में। जो मॉडल्स आपने 8वीं 9वीं में पढ़े हैं वही मॉडल्स 10th में आएंगे, बस इस बार लेवल थोड़ा हाई होगा। थर्ड वर्ब कॉन्कर्ड, फोर्थ रहेंगे डिटरमिनर्स, एंड फिफ्थ रहेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हो गए आपके, दोबारा देख लो। टेंसेस, मॉडल्स, वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है, डिटरमिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, आगे जो है ना फॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, कैसा रहेगा? लेटर राइटिंग फॉर्मल की। कैसी लेटर राइटिंग बच्चों? फॉर्मल लेटर राइटिंग। बेसिकली आपको ना एक सिचुएशन दी जाएगी, कोई भी सिचुएशन होगी, उसी हिसाब से आपको लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, किसी एक को करना होगा। फिर आएगा बच्चों एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। जैसे आपने 9वीं में पढ़ी थी ना पैराग्राफ राइटिंग, वैसे ही इस बार पैराग्राफ राइटिंग आपको एनालिसिस करके करनी होगी। आपको एक बड़ा सा कोई डेटा दे दिया जाएगा, टेबल या फिर कोई पोस्टर टाइप में, उसी को एनालिसिस करके आपको करना होगा। देखो रहे हो ना, मैप, चार्ट, ग्राफ, क्लू या कोई कहानी, उस हिसाब से आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी होगी। चिंता मत करो, आपको मैं लेटर राइटिंग सिखा भी दूंगा, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग सब सिखा दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये था आपका सिलेबस, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे दोबारा से अपनी किताबें निकाल लो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहला एक सेकेंड, आप ना एक काम करो, ये रहे चैप्टर आपके। ठीक है, टोटल आपके 5 चैप्टर आएंगे मिड टर्म के एग्जाम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहे। फिर टोटल जो है ना आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी 4 5, हाँ 5 पोएम आएंगी आपकी, देख सकते हैं। ठीक है, 5 पोएम हो गई आपकी टोटल, जो कि आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगी। और रही बात आपकी इस वाली किताब से, तो टोटल आपके ये 5 चैप्टर हैं जो एग्जाम के अंदर आएंगे, लिखे हुए हैं अच्छे तरीके से। और एट दी एंड आपकी ग्रामेटिकल पार्ट में क्या रहेगा ये भी बता दिया। अब ध्यान से सुनो, जो भी टॉपिक आपको बताए हैं, जो भी चैप्टर आपको बताए हैं, आप सभी को मैं इन सभी के बहुत ही जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आप सभी ने ऑल पे सेट करना है। और हाँ, आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। और जरूरी सूचना, यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों, जिसमें 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस है मिड टर्म का, वो देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।